मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 309वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है, जिसमें कि 140 सूत्र हो गए हैं। पूछना है कुछ? तो कल सूत्र हो गए थे मयड वैतयोर भाषायाम अभक्ष्याच्छादनयोः, यहीं तक हुआ था ना? तो यहाँ से मयट प्रत्यय चल चल दिया था, और भक्ष्य और आच्छादन जो अभिधेय हैं उनको छोड़कर विकल्प करके, तो इस प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आगे चलेगी, मयट प्रत्यय की। इसको भी जोड़ते जाएंगे। आगे सूत्र है नित्यम वृद्ध शरादिभ्य। अब क्योंकि इसने विकल्प किया है, मयड वा एतयोः भाषायाम, यहाँ पर ये सूत्र नित्य कर रहा है। तो नित्यम प्रथम एक वचनांतम वृद्ध शरादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, शरादि गण ले लिया है ये। और जिन शब्दों में ये नित्य कर भी रहा है, तो जहां प्राप्ति होगी, जहां विकल्प की प्राप्ति होगी, वहीं पर नित्यता आएगी। और विकल्प की प्राप्ति पूर्व सूत्र जो करा रहा है, उसका ये भी ध्यान रखना है कि भक्ष्य और आच्छादन को छोड़ करके करा रहा है वो। तो भक्ष्य और आच्छादन को छोड़ करके ही फिर ये नित्य कराएगा उसमें, तो इसलिए उसको भी साथ में लेंगे कि भक्ष्याच्छादन वर्जित विकार अवयवयोः अर्थयोः शरादिभ्यः वृद्ध संज्ञकेभ्यः शरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः नित्यम मयट प्रत्ययो भवति। तो दो प्रकार के इसमें शब्द हैं, एक तो वृद्ध संज्ञक शब्द, और शरादि गण पढ़ा हुआ है, उसमें जो भी शब्द आ रहे हैं उनको ले लेंगे। तो जैसे पहला उदाहरण दिया आम्र शब्द का, तो आम्र वृद्ध संज्ञक है क्योंकि पहला अच वृद्धि है। और अब यहाँ पर वृद्ध होने के कारण से यहाँ जो पूर्व सूत्र से विकल्प की प्राप्ति हो रही थी, यहाँ नित्य हो गया है, तो आम्रस्य विकारः आम्रमयम। शाक शब्द है शाकमयम। शरादिगण में जो शब्द पढ़े हैं, तो शर शब्द से शर्मयम, दर्भमयम, मृत शब्द से मृण्मयम। इस तरह से ये सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद बन जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि नित्य शब्द की आवश्यकता क्या थी, जब सूत्र वृद्ध श्राद्धिभ्य इतना भी बना देंगे और ऊपर से वाक्य अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, तो मयट तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वाक्य अनुवृत्ति भी ले आए, मयट भी ले आए, तो कोई लाभ ही नहीं हुआ वृद्ध श्राद्धिभ्य कहने से। तो नित्यम अनावश्यक भी लग रहा है, कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी नित्य कहा गया है, तो फिर वही बात है कि अब कुछ विशेषताएं भी निकाली जाएंगी इस नित्य ग्रहण करने से। तो वहां पर कुछ और भी शब्द ऐसे हैं जिनको ले लेते हैं। एक शब्द बहुत प्रसिद्ध जो चलता है, वांग्मय, वैदिक वांग्मय बोलते हैं ना, तो वांग्मय शब्द भी यहाँ बन जाएगा ऐसे ही। उसके लिए कोई सूत्र नहीं है अलग से, और काफी प्रसिद्ध शब्द है। तो वाच शब्द से वांग्मय, क्योंकि श्राद्धिगण में तो आया नहीं है ये। और वृद्ध यदि लेते भी हैं, तो यहाँ पर
हम इसको ग्रहण कैसे करेंगे? क्योंकि पीछे से जो अधिकार चल रहा है यहाँ जो विकार और अवयव जो चला था, तो अवयवी च प्राण्यौषधि वृक्षेभ्यः, यहाँ से प्राणी, औषधि और वृक्ष, इस प्रकार के शब्दों को लिया गया था अवयव अर्थ में। वाणी का विकार तो बनता नहीं है कोई, और ये प्राणी औषधि वृक्षवाची भी नहीं है वाणी शब्द, तो न तो विकार अर्थ निकल पाता है, न फिर न ही अवयव अर्थ निकल पाता है, तो फिर मयट करें कैसे? तो इस तरह से यहाँ के नित्य ग्रहण करने से, जो कि अनावश्यक हो गया था, उससे अन्य शब्दों को भी ले लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब ये सामान्य सूत्र हैं, कोई ज्यादा इनका वो नहीं है प्रयोग। आगे जो सूत्र आ रहा है, ये तो शब्द जो है प्रसिद्ध है, गोष्ठ पुरुषे। गोह पंचम में क्वचनांतम च व्यापदम पुरुषे सप्तम में क्वचनांतम। साथ में यहाँ पर अभिधेय बोल दिया गया है, क्योंकि पुरुष को गाय का न तो विकार कह सकते हैं, न ही अवयव कह सकते हैं उसको। विकार का ये बताया था ना पीछे के, प्रकृति का गुणांतराधान करना, वो अलग विकार बन जाता है, तो वैसा भी नहीं है ये, और न ही उसका अवयव है। इसलिए फिर ये सूत्र, इस सूत्र में हम विकार और अवयव की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, उसका संबंध नहीं जोड़ पाता। तो गो प्रातिपदिकाद पुरुषे अभिधेय मयट प्रत्यय होती, बस इतना ही कहना है। पुरुष को कहने के लिए मयट प्रत्यय, तो गोबर के लिए बोलते हैं गोमय। आचार्य जी, ऊपर नित्यम वृद्ध शरादिभ्य में वृद्ध संज्ञक आम्रस्य विकारः आम्रमयम्, तो ये भक्ष्य है ना? नहीं, आम्र शब्द आम्र फल को ले रहे हैं ना, आम्र वृक्ष भी होता है, वृक्ष को भी आम्र बोलते हैं। वो तो ठीक है कि फल अर्थ में हम आम्र बोलेंगे, इसलिए कि आगे जो सूत्र आएंगे अभी इसी प्रकरण में, वहां पर एक सूत्र आएगा फले लोक, तो लोक करके वो आम्र का आम्र ही तो रह गया। तो आम्र के दो अर्थ हो गए ना अब, एक तो आम्र का वृक्ष और एक स्वयं आम्र फल। तो यहाँ पर आम्र वृक्ष लेंगे, आम्र फल नहीं। आम्र फल का क्या विकार बनेगा? आम्र वृक्ष का, वृक्ष आम्र जो वृक्ष है उसकी लकड़ी से जो बने हुए पदार्थ होते हैं, तखत आदि बनाते हैं ना, इस तरह से ये कहलाएंगे आम्रमय आदि, ये उसके विकार हो गए सब। तो गोह पुरुषम गोमयम। आगे है सूत्र पिष्टाच्य, पिष्टात् पंचम एक वचनांतम च व्यापदम। अब पिष्ट क्या है? पिसा हुआ। तो पिसा हुआ क्या होगा? ये अण का अपवाद है। ये यहाँ जो मयट प्रत्यय की प्राप्ति कराई जा रही है, ये अण के अपवाद है। तो यहाँ पिष्ट शब्द, क्योंकि ये निष्ठा से द्वजनात् निष्ठांत है ना, तो सूत्र 6 अध्याय में जो आता है स्वर प्रकरण में, निष्ठा च द्व्यच अनाथ, दो अच वाले जो निष्ठांत शब्द होते हैं, तो वहां पर उनके लिए आद्युदात्त रखा गया है सभी शब्दों को। काफी व्यापक सूत्र है ये निष्ठा च द्वजनात्, क्योंकि निष्ठांत बहुत शब्द होते हैं, भरमार है। बस इतना अंतर है उसमें कि अनाथ, जिसको हम उदात्त कर रहे हैं, पहला वर्ण आद्युदात्त, वो आकार नहीं होना चाहिए, आकार को छोड़कर। जैसे या धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? यातम, यात। अब वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा निष्ठा से द्वजना। तो अन्य जितने भी निष्ठांत दो वच वाले शब्द हैं वो रहते हैं आद्युदात्त। क्योंकि हम जब भी अपवाद की दृष्टि से देखेंगे ये कि किन किन के अपवाद बन रहे हैं, तो दो प्रत्यय ही पीछे प्रमुख हैं, अण और आय। जितने भी शब्द अनुदात्तादि हैं वहां अनुदात्ता दे रहे हैं, लगता है ये बहुत व्यापक सूत्र है ये। वर्णांत है तो ओरें लग जाएगा। अब अनुदात्तादि नहीं है, जैसे कि अभी कहा मैंने ये निष्ठा से द्वजनात्, इस सूत्र से इष्ट शब्द कैसा रहा? आद्युदात्त। तो अनुदात्तादि तो नहीं रहा ना, तो ये अण का अपवाद बोलेंगे इसको, या कि आय का? अब ये अण का अपवाद बनेगा। अनुदात्तादि होंगे तो आय का अपवाद बनेगा,
वो वर्णांत होंगे तो अय का अपवाद बनेगा। तो ये आगे ध्यान रखना है इन शब्दों के लिए। तो पिष्ट पिसा हुआ, जो पिंड बना लेते हैं किसी भी चीज का, औषधियां बनाते हैं या अन्य कोई चीजें, तो इस प्रकार से ले सकते हैं पिष्ट शब्द को। तो पिष्ट शब्दात षष्ठी समर्थात विकारे अर्थे मयट प्रत्यय भवति। अब अवयव तो यहाँ नहीं घट पाएगा, तो उसका विकार, उससे बनी हुई कोई वस्तु, जैसे भस्म बना ली गई, पहले पिष्ट बनाया, पिष्ट को सुखाया, फिर सुखा करके उसको पीस लिया। जैसे वो स्वर्ण भस्म है या अन्य जो धातुओं की भस्में बनाते हैं ना, जो शतपुट सहस्रपुट ऐसे उनके नाम होते हैं, बार बार उनका पिंड बनाएंगे, फिर उनको कपालों में रख करके फिर पकाएंगे, फिर उनको जो है भस्म बनाएंगे, फिर उनका पिंड बनाएंगे, फिर पकाएंगे, ऐसे हजार हजार बार तक जा करके तब ये ऐसी भस्में बन पाती हैं ये। अब तो आधुनिक यंत्र आ गए हैं तो उनके माध्यम से करते हैं, लेकिन प्रक्रिया वही रहती है। पहले पिंड बनाओ, फिर उसको पकाओ, फिर उसको भस्म बनाओ, पीसो उसके लिए, फिर पिंड बना करके पकाना, फिर पीसना। तो जितनी बार अधिक पिसती जाएगी वो, उतना ही उसमें गुण बढ़ते जाते हैं, उसकी पावर बढ़ जाती है। ऐसे पिष्टमयम भस्म। अब यहाँ पर जो पीछे जो दोनों अर्थ चल रहे हैं, विकार और अवयव, उसमें इतना ही ध्यान रखना है बस कि दोनों अर्थ लेंगे हम तो प्राणी औषधि वृक्षवाची होने चाहिए। अगर प्राणीवाची औषधिवाची वृक्षवाची नहीं है तो उस अवस्था में केवल विकार अर्थ ही होगा। अवयव अर्थ लेना है तो प्राणी औषधि वृक्ष ये होना चाहिए। तो यहाँ पर विकार अर्थ में इन्होंने विग्रह दिखा दिया है, पिष्ट से विकार है पिष्टमयम भस्म। क्योंकि पिष्ट औषधिवाची वैसे नहीं है, ये ठीक है कि औषधियां बन जाएंगी पिष्ट बना करके उसका, लेकिन स्वयं पिष्ट का अर्थ औषधि नहीं होता है इस दृष्टि से। आगे इसी सूत्र से संबद्ध है फिर संज्ञायाम कन। अब वहां पर उस काल में पाणिनि के समय में पिष्टक शब्द प्रसिद्ध रहा होगा, उसके लिए सूत्र बना दिया कि संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम कन प्रथम एक वचनांतम। शब्द वही ले लेंगे, पिष्ट प्रातिपदिका षष्ठी समर्थात संज्ञायाम विषय कन प्रत्यय भवति। तो यहाँ पिष्टक बन गया, बस अंतर इतना है, पीछे पिष्टमय शब्द है, ये पिष्टक है। तो पिष्टमय यौगिक रूप में वैसे हो गया, ये संज्ञा के रूप में प्रसिद्ध हो गया पिष्टक शब्द। हो सकता है गोलियों को बोलते हो पिष्टक, पिंड बना करके गोलियां बनाते हैं ना, छोटी छोटी, फिर बाद में सूख जाती हैं वो। वहां देखा था हमने पतंजलि में, जहाँ ये उत्पादन होता है औषधियों का, तो वहां ये जो हरी तकी, हरी तकी की आती है ना गोलियां, हरड़ की, और भी बहुत प्रकार की गोलियां पहले निकाली थी इन्होंने, पता नहीं है भी नहीं है वो। तो वहां पहले पूरा एक गीला करके उसको, उसका अवलेह बना लेते हैं। फिर वो कार्य करने वाली महिलाएं बहुत सारी होती हैं, वो थोड़ा 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 नोच नोच के उसमें से गोलियां बना बना करके वो रखती जाती हैं सारी, बाद में वो सूख करके तब प्रयोग में आती हैं वो। तो ये सब पिष्टक कहलाएंगे। आगे भी एक ही शब्द के लिए है सूत्र, व्रीहे है पुरोडाशे। व्रीहे है पंचम एक वचनांतम, पुरोडाशे सप्तम एक वचनांतम। षष्ठी समर्थात व्रीहि प्रातिपदिका पुरोडाशे विधेये मयट प्रत्ययो भवति। पुरोडाश पीछे भी आया था, वहां बताया था कि यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, जो चावल का या व्रीहि का पिंड बना करके उसको पका करके जो बनाते हैं वही पुरोडाश कहलाता है। तो पुरोडाश यानी विकार तो किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन पुरोडाश रूपी विकार को कहने के लिए यहाँ पर मयट प्रत्यय किया जाएगा। तो व्रीहि मयः पुरोडाशः।
अब ये किसका अपवाद मानेंगे? जैसे संज्ञायामकन पीछे था, ये किसका अपवाद था? तो ये तो पिष्टाच्य सूत्र से मयट प्राप्त हो ही रहा था, ये इसका अपवाद हो गया। कौन किसका अपवाद है ये देखते जाओ सब जगह। अब व्रीहे है पुरोडाशे, ये किसका अपवाद है? तो व्रीहि शब्द बिलवादी गण में आया हुआ है, तो बिलवादी गण में आने से किसका अपवाद बनेगा? ये अण प्रत्यय का, अण। तो ये अण का अपवाद हो गया। तो व्रीहिमयः पुरोडाशः, व्रीहि से बना हुआ। व्रीहि किसको कहते हैं? धान, हाँ धान के लिए। आगे दो शब्द और लिए, असंज्ञायाम तिलयवाभ्याम। असंज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम, तिलयवाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम। तिल यव इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम विकारावयवयोः अर्थयोः असंज्ञायाम विषये मयट प्रत्ययो भवति। अर्थात सामान्य रूप से यौगिक शब्द बनाएंगे तो कोई भी वस्तु हो सकती है, वो संज्ञा में नहीं, अर्थात किसी विशेष पदार्थ को कहने के लिए नहीं बनेगा, योग रूढ़ नहीं कहलाएगा वैसा। तो तिल शब्द से तिलस्य विकारः अवयवो वा तिलमयम। तिल का तो बहुत प्रयोग होता है, बहुत से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। और यवमयम, यव शब्द से यवमयम। आगे छंदसी अर्थात वेद में जो शब्द बनते हैं उनके लिए दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है द्व्यचश छंदसी। द्व्यचः पंचम एकवचनांतम छंदसी सप्तम एकवचनांतम, द्वौ वचौ यस्मिन्। दो वच वाले जो शब्द हैं उनको लेना है। तो षष्ठी समर्थात् द्व्यच प्रातिपदिकात् विकारावयवयोः अर्थयोः छंदसी विषये मयट प्रत्ययो भवति। जैसे शब्द है पर्ण, दर्भ, शर, दो दो वच वाले हैं सब। अब क्योंकि ये सूत्र मयट प्रत्यय का विधान कर रहा है तो आवश्यकता क्या हो गई थी? क्योंकि पीछे मयट का अधिकार जहां से प्रारंभ हुआ था वो कौन सा सूत्र था? पहला मयट वैतयो भाषायाम, भाषा कहा था ना, तो छंद तो छूट गया। इसलिए ये दो सूत्र बनाए जा रहे हैं छंद को ग्रहण करने के लिए। तो पर्ण शब्द से मयट प्रत्यय किया, लेकिन विशेषण बनाइए जुहू का, और जुहू शब्द स्त्रीलिंग में आता है, तो इसको भी फिर पर्णमय शब्द को भी स्त्रीलिंग में लेना है। तो मयट के टित होने से, टिड्ढाने से नील कर दिया गया। पर्णमयी कौन? जुहू। आगे दर्भ से ये बनेगा वासह का, यानी कि वास शब्द जो वस्त्र का वाचक है, तो वहां पर दर्भ से किया गया तो वहां दर्भमयम वासो भवति। यहाँ थोड़ा लिंग का भेद दिखाई देगा, क्योंकि दर्भमयम वासह, वासह पुल्लिंग दिखाई दे रहा है, तो वेद में तो व्यत्यय हो जाता है। आगे तो ठीक है, आगे जैसे शर्मयम बरही, तो बरहिष शब्द तो नपुंसकलिंग का ही है। बरही, बरहिषि, बरहींषि, ऐसे रूप चलते हैं इसके, तो एक वचन का है ये नपुंसकलिंग में, इसलिए शर्मयम, शर्मयम बर्हिर्भवति। तो दो वच वाले जो शब्द हैं सारे ये, इनसे मैट का विधान हो गया। आगे इसका फिर अपवाद है, क्योंकि दो वच वाले शब्दों में बहुत से आ जाएंगे, उनमें से कुछ को निषिद्ध किया गया है। अब जब निषिद्ध किया गया है तो जो भी औत्सर्गिक प्रत्यय हैं जो संभव हैं वो हो जाएंगे। तो नोत्वद वर्ध्र बिल्वात, न अव्यपदम उत्वद वर्ध्र बिल्वात पंचम एक वचनांतम। तीन शब्द हैं इसमें, उत्वद, वर्ध और बिल्व।
उत्पत्त में बहुव्रीहि समास है, उकारो विद्यते अस्मिन्, उकारवान तपर करके दिया गया, दीर्घ उकारांत नहीं लेंगे। और दो शब्द आगे अलग हैं, इनका द्वंद्व समास तीनों का करके उत्वद वर्ध बिल्व ये बन गया। अब पीछे क्योंकि दो वच वालों से ही कहा गया है मयट, तो दो वच वालों में ही ये निषेध करेगा, जहां प्राप्ति है वहीं निषेध है। इसलिए अर्थ करते समय उकारवान भी जितने भी शब्द लेंगे ये वर्ध बिल्व तो का ये दो वच वाले हैं ही, और उकारवान जितने भी हैं उसमें दो वच वालों को लेना है, सबको नहीं लेना है। अब वर्ध बिल्व उकारवान थे नहीं, इसलिए इनको अलग से सूत्र में कह दिया, लेकिन दो वच वाले तो ये भी हैं। तो षष्ठी समर्थात द्व्यचः उकारवतः प्रातिपदिकात् वर्ध बिल्व इत्येताभ्यां च विकारावयवयोः अर्थयोः मयट प्रत्ययो न भवति। लेकिन कहां पर? छंदसी विषय, छंद में ही निषेध कर रहा है ये। तो पहले उकारवान को देखो, जैसे मुंज शब्द है तो मुंज में उकार आ ही चुका है तो मुंज शब्द के उकारवान होने से अब यहां पर जब निषेध किया गया मयट का पूर्व सूत्र से जो प्राप्त हो रहा था, तो औत्सर्ग को कौन सा प्रत्यय होगा? तो मुंज शब्द मुंज ये मुंजा शब्द से बनता है। मुंजा मुंजा है, ये मुंज नहीं है, मुंजा। उकारवान जो शब्द है ना, मुंजा आकारांत, तो मुंजा शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय की अण प्रत्यय हो जाएगा दूसरे पक्ष में। जब यहाँ निषेध कर दिया तो मौंजम शिक्यम। ऐसे ही दूसरा शब्द है गर्मुत, तो गर्मुत को तो अणादि कोश में बनाया गया, उसका सूत्र उति प्रत्यय जहां आता है ऊपर, जहां से उति की अनुवृत्ति लेते हैं, मृग्रो रुति ही, तो मृग्रो रुति ही में तो मरुत और गरुत ये बनते हैं दो शब्द। मरुत तो बहुत प्रसिद्ध है ना, वायु को बोलते हैं। मृग्रो रुति के आगे सूत्र है ग्रोर मुट्च, ग्री धातु से प्रत्यय तो वही करेंगे उति उत, लेकिन मुट आगम और कर देंगे प्रत्यय को, तो प्रत्यय को मुटागम करके उत का बन गया मुत, ग्री को कर दो गुण, गरमुत। अब यहाँ पर यदि देखें हम तो मयट का तो निषेध कर दिया, अब होगा कौन सा प्रत्यय फिर? क्योंकि पीछे दो ही प्रत्यय प्रमुख रहे हैं, अण और ऐ, तो हमें स्वर देखना होता है फिर। तो गर्मुत शब्द प्रत्यय स्वर से ही, प्रत्यय स्वर से प्रत्यय ही उदात्त रहेगा, आद्य उदात्त, तो ममज ऊ है वो उदात्त रहेगा, तो अनुदात्त आदि बन गया। अब ये अनुदात्त आदि होने से अनुदात्त दे रहे से ऐ हो जाएगा मयट न हो करके, तो गारमुतम। आगे शब्द है वर्ध्र और बिल्व, तो वर्ध्र शब्द भी उणादि कोश में बनाया गया है, क्योंकि ये वेदों के शब्द उणादि कोश में बहुत मिल जाएंगे। तो उसका सूत्र आता है विधि वपिभ्याम रन, वर्ध्रम वप्रम दो शब्द बनाए गए हैं। से रन प्रत्यांत है तो रन नित्य है, नित्य होने से नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त है, और आद्युदात्त होने से अब अण हो जाएगा फिर, तो वार्ध्रम। और बिल्व का तो सूत्र ही पीछे आ चुका है, बिल्वा दिभ्योम, उसे अण हो जाएगा, तो बैलवम ये हो गया। आगे है तालादिभ्योम, तालादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथम क्वचनांतम। अब ये गण है, और गण में पढ़े हुए शब्द किस किस के अपवाद बनेंगे? तो अलग अलग प्रकार से बनेंगे अपवाद। तो पीछे जो मयट आदि प्रत्यय आ चुके हैं सब उन्हीं के अपवाद बनेंगे, कुछ मयट के बनेंगे, कुछ आय प्रत्यय के बनेंगे, अण तो ये कर ही रहा है। तो तालादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य विकारावयवयोः अर्थयोः अण प्रत्ययो भवति। तो पहला ही शब्द इसमें ताल है, तो ताल शब्द से जब अण प्रत्यय करेंगे तो साथ में यहाँ पर एक निर्देश भी दे दिया गया है कि विकार और अवयव इन अर्थों के होते हुए भी केवल धनुष को कहने के लिए ही बनता है ये शब्द। तो गण में एक गण सूत्र दे दिया गया है, तालात धनुषी,
धनु अर्थ में ही होना है ये, तो इसलिए तालम धनु, धनु का ही बनेगा विशेषण। ताल का, ताल वृक्ष होता है ना, उसका बना हुआ धनुष। ऐसे ही बरही शब्द है दूसरा, बारहिण, बरही नहीं बारहिण, तो बारहिण से बारहिणम अण प्रत्यय हो गया, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, आदेश में वृद्धि पहले से ही है यहाँ पर। ऐसे ही ऐन्द्रालिशम, इसमें शब्द है इंद्रालिश। अब कौन से वृक्ष का नाम है नहीं कह सकते। आगे है जात रूपेभ्यः परिमाणे, जात रूपेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम परिमाणे सप्तम एकवचनांतम। जब पाणिनि किसी एक शब्द में या दो शब्दों में बहुवचन दे देते हैं, तो पीछे भी कई बार ये प्रकरण ऐसा आ चुका है, वहां हम क्या अर्थ करते हैं, फिर स्वरूप से नहीं लेकर के वाची जोड़ देते हैं साथ में। अब यहाँ दो शब्द थे, जात और रूप, या एक माने तो जात रूप, और फिर भी बहुवचन दे रहे हैं, तो जात रूप शब्द एक ही है वैसे यहाँ पर, और ये सुवर्ण का वाचक होता है, ठीक है ना। तो जात रूप वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, सुवर्ण के वाचक जो शब्द हैं, परिमाणे गम्य माने, विकार तो लेना है, लेकिन विकार जो बनाया गया है वो नापने का साधन हो कोई परिमाण। परिमाणे गम्य माने विकारे अर्थे अणप्रत्यय भवति। तो जैसे निष्क, कारशापण, ये जो सारे शब्द प्रयोग में पीछे आते रहे हैं, अब तो नहीं आते परिमाण के वाचक, तो इनके लिए ये सूत्र है। तो हाटक शब्द बनाया गया, ये हाटक, ये जात रूपवाची है, निस्वर्ण का पर्यायवाची, तो उससे बन गया हाटक। अण प्रत्यय हो गया, हाटक से हाटक ही रहेगा। और स्वयं जात रूप शब्द भी है, उससे जात रूपम बन जाएगा, जात रूपम कार्षापणम। और सुवर्ण शब्द भी है, रुक्म शब्द भी है, ये सब सुवर्ण के वाचक हैं। सुवर्ण से सौवर्ण, और रुक्म से रौक्म। आगे है प्राणी रजता दिभ्यों, ये सूत्र संभाल लेना, अशुद्ध शब्द गया है इसमें, क्योंकि रजतादि गण है ये, इसमें दी रह गया है लिखने से। प्राणी रजतादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अयं प्रथम एकवचनांतम। अब यहां भी देखो, रजतादि तो गण हो गया, और प्राणी शब्द अलग से दिया है, तो प्राणी वाचक लेंगे यहाँ पर, स्वरूप से नहीं लेना है। प्राणिवाचिभ्य रजतादिभ्यश्च षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य विकारावयवयो अर्थयो अयं प्रत्ययो भवति। तो जैसे प्राणीवाचियों में शब्द पहले लिया इन्होंने, कपोत, कपोत है, मयूर है, तित्तिरी शब्द है, तो ये जो सारे शब्द हैं यहाँ पर, अब ये किसके अपवाद बनेंगे, तो अणादियों के अपवाद इन्होंने कह दिया है, अण आदि के अपवाद। तो ये शब्द जो है ना, ये जो आदिदात शब्द होते हैं, वहां तो ये अण के अपवाद बनेंगे। और जो वृद्ध आदि हैं, इनमें कुछ शब्द जैसे रहतादिगण है, तो वृद्ध संज्ञक शब्द भी आएंगे इसमें। तो वृद्ध संज्ञकों से तो नित्यम वृद्ध शरादिभ्य से मयट का जो विधान किया है उसका अपवाद बन जाएगा। इस तरह से अपवाद अलग अलग प्रकार के बनेंगे। तो कपोत शब्द से आई प्रत्यय करके कपोत से विकार अवयव होगा कापोतम, मयूर से मायूरम, तित्तिरी से तैत्तिरम, रजत से बन जाएगा राजतम, चांदी को बोलते हैं। और एक शब्द है सीसा, शीस, आकारांत भी मिलता है और शीस आकारांत भी है, ये भी धातु है, जिसको शीशा कह देते हैं उर्दू में, वही है ये शीस, तो उससे बन जाएगा सही सम। आगे है ईतश्च तत् प्रत्ययात, ईतः पंचम एकवचनांतम च व्यपदम, तत् प्रत्ययात पंचम एकवचनांतम। तो ईत का अर्थ हो गया जिनमें यकार अनुबंध लगा हुआ है, अर्थात जो प्रत्यय ईत हैं। तो प्रत्यय है ये इसलिए क्योंकि बहुरी समास करेंगे, य इत यस्य स ईत, अब ये प्रत्ययांत शब्द हो गए। और तत्प्रत्यात जो शब्द कहा गया है सूत्र में,
तो तत् क्योंकि यहीं निकट का ही परामर्शक होता है वो, तो जिन प्रातिपदिकों से हम इस सूत्र में ये प्रत्यय करेंगे अय प्रत्यय है, और वो ये तो होना चाहिए पहले से। तो पहले से ये तो बनाए कैसे, हम प्रत्यय करना पड़ेगा ना कोई पहले और। लेकिन जो प्रत्यय किया जाएगा तो वो प्रत्यय भी विकार अवयव अर्थ में ही होगा यहाँ। तो इस तरह से यहाँ दो बार बन जाता है अब ये विकार अवयव, अर्थात विकार का विकार, अवयव का अवयव। जैसे शरीर हमारा क्या है, अवयवी, उसका अवयव क्या हुआ, हाथ, और हाथ का अवयव क्या हुआ, उंगली। ये सब होते हैं नहीं अवयव के अवयव। ऐसे ही विकार विकार ले लो। जो चूर्ण है आटा, उसका पिंड बनाया, क्या हो गया, विकार। उससे फिर रोटी बनाई, वो क्या हो गया, विकार का विकार। ऐसे होते जाते हैं। तो यतश्च तत्प्रत्यात् अर्थात विकारावयव अर्थयो विहितो यो ये प्रत्यय, इसी अर्थ में ही ये प्रत्यय लेना है। तदंता प्रातिपदिकात अय प्रत्यय भवति विकारावयव अर्थयो, फिर दोबारा वही अर्थ लेना है। तो यहाँ जो इन्होंने शब्द लिया है शामिल, ये पहले बना लिया विकार अर्थ में। अब ये प्रत्यय हमें लेना है, तो ये प्रत्यय कौन कौन से पीछे आ चुके हैं। और में अय प्रत्यय आया था, फिर उसी को ले गए अनुदात्ता देश ये कहा गया, पलाश आदियों से विकल्प से कहा गया वही प्रत्यय है। शमी शब्द से टलय प्रत्यय, वो भी ये था। फिर प्राणी रजता दिव्य, ये सारे दे दिए हैं सूत्र उन्होंने। उष्ट्राद गोय में गोय प्रत्यय है, एण्या ढय में ढय है, कंसी ये परशव्य शब्द में ये और अय है, ये सब इंगित हैं। तो इन सूत्रों को लगा करके जो शब्द बनेंगे उनका फिर विकार और अवयव अर्थ आगे बढ़ाएंगे जब, तब ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है ना। उसमें फिर ये अय प्रत्यय और करेगा। तो रूप में तो अंतर नहीं आएगा, जहां पर अय प्रत्यांत से अय कर रहे हैं वहां तो कोई अंतर नहीं आया, लेकिन विकार का विकार अर्थ तो बदला थोड़ा सा। तो इस तरह से शामिल शब्द यानी कि शामिल बनाया पहले, और उसका भी विकार बनेगा, वो भी शामिलम। देव दारू का विकार बना पहले, दैव दारव। अब दैव दारव का विकार फिर दैव दारव ही रहेगा, तो दैव दारव से विकार दैव दारवम। ऐसे ही दधिथ से दादित्य बनाया, फिर दादित्य से फिर दादिथ्यम। कपित्थ से कापित्थ, और फिर उससे विकार अवयव में अवयव अर्थ में फिर कापित्थम। अर्थ में अंतर नहीं आएगा, बस यही है कि दो दो विकार बन जाएंगे, दो दो अवयव, दो दो बार। आगे है कृतवत परिमाण। पीछे दो तीन बार ऐसे आ चुके हैं सूत्र, भववत आदि अंकवत ऐसे करके। तो कृतवत अव्ययपदम परिमाणा पंचम एकवचनांतम। कृत अर्थ आगे आना है, 5वें अध्याय में प्रारंभ होगा ना, प्राकृताच्छ, उसी के अधिकार में फिर आएगा तेन कृतम। ये ऐसे सूत्र ये आएंगे, उसके लिए है ये। तो कृतवत, कृत एव कृतवत, अर्थात कृत अर्थ में जो प्रत्यय किया जाएगा, सप्तमी व्यक्ति से करेंगे यहाँ पर विग्रह, कृते इव, कृते इव कृतवत। और इव, ये जो वती प्रत्यय करते हैं, ये दो व्यक्तियों के अर्थ में होता है। कौन कौन सी, तत्र और तस्य। तत्र तस्यैव, तत्र एव तस्य एव। यहाँ क्या करेंगे, तत्र एव कृते एव वती प्रत्यय। तो षष्ठी समर्थात परिमाणवाचिनः प्रातिपदिकात् कृतवत प्रत्यय भवन्ति। यहाँ प्रातिपदिक कौन से लेने हैं, परिमाणवाची। अब उनसे विकार अवयव अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे तो वही प्रत्यय जो कृत अर्थ में किया वही करना है। अर्थात यथैव कृतार्थ ये प्रत्यय भवन्ति तथैव ते प्रत्ययाः विकारावयवो अर्थयोरपि भवन्ति, यहाँ भी हो जाएंगे। अब जैसे निष्क शब्द, उससे प्रत्यय किया गया कृत अर्थ में, तो निष्केण कृतम, निष्क परिमाणवाची है ना। तो वहां पर निष्केण कृतम ऐसे करके नैष्किकम ये बनाया गया। तो वहां पर कृत अर्थ में
प्राकृता छह से जो अधिकार चलता है तो उसी में फिर सूत्र एक आगे और जुड़ जाता है, आरहाद अगोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक। वहां परिमाणवाची ले लिए गए हैं, उनको छोड़ दिया गया है। तो वहां पर ठक प्रत्यय जो कृत अर्थ में किया गया था उससे बनाया गया नैष्किक शब्द। अब वैसा ही नैष्किक यहां बन जाएगा, यानी कि निष्क से खरीदी हुई वस्तु भी नैष्किक और निष्क का विकार भी नैष्किक। निष्कस्य विकारः नैष्किकः। ऐसे ही शतेन कृतम, 100 से कोई वस्तु खरीदी गई तो शत का तो सूत्र अलग आएगा 5वें अध्याय में, शताच ठन यतौ अशते। ठन और यत का विधान है, तो ठन करेंगे तो शतिक और यत करेंगे तो सत्य। तो शतेन कृतम सत्यम शतिकम, जैसे वहां बनाया गया उसी प्रकार से शतस्य विकारः में भी वही प्रत्यय होंगे, फिर ठन और यत, तो सत्य और शतिक ये बन जाएंगे। तो कोई अंतर नहीं आया, जो कृत अर्थ में है वही। अब ये प्रसंग के अनुसार अर्थ जुड़ पाएगा वहां पर। ये जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये विकार अवयव अर्थ में है या कि कृत अर्थ में है। आगे उष्ट्राद वों, उष्ट्राद पंचम एक वचनांतम वों प्रथम एक वचनांतम। षष्ठी समर्थात उष्ट्र प्रातिपदिकात विकारावयवर्थयो वों प्रत्ययो भवति। तो उष्ट्र प्रातिपदिक लिया गया, यहाँ पर विकार और अवयव अर्थ में वों प्रत्यय का विधान है। तो उष्ट्र शब्द तो प्राणीवाची में आ ही गया है ये, तो प्राणीवाची होने के कारण से प्राणीवाचियों से जो पीछे अय प्रत्यय कहा गया था ये उसका अपवाद बन जाएगा, क्योंकि वहां अय है यहाँ वो है। तो उष्ट्रस्य विकारः अवयवो वा औष्ट्रकः। विकार तो क्या हो सकता है उसका, कहाँ संगति लगेगी इसकी, अवयव तो कह ही सकते हैं। आगे है उमूर्ण योरवा, इसमें दो शब्द हैं। उमूर्ण यो षष्ठी द्विवचनांतम वाव्यपदम, ये षष्ठी पंचमी के अर्थ में है। तो उमा और पूर्णा, ये उमा वो नहीं है जो उपनिषद में आता है विषय, केनोपनिषद, उसमें वो कहानी चलती है ना कि देवताओं में द्वंद्व छिड़ गया, आपस में संघर्ष हो गया कि कौन अधिक बलवान है और सारी शक्ति किसकी है हमारे अंदर। उन्हें गर्व हो गया कि हमारे अंदर सारी शक्ति हमारी ही है। तो काफी लंबी कहानी चलती है उसमें, अंत में जाकर के फिर उमा का पदार्पण होता है। तो वहां उमा का अर्थ किया गया है बुद्धि। हम्म लेकिन ये वो शब्द नहीं है यहाँ पर उमा जो दिया है, क्योंकि यहाँ तो विकार अर्थ में लेना, बुद्धि का कोई विकार नहीं होता है, बुद्धि स्वयं विकृत हो जाती है कभी कभी, है ना। बुद्धि से और बनेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि विकार का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां जिससे कुछ बने उसके और आगे चल के, यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में पहले लेंगे उसको, उससे कुछ बनाएंगे फिर। ऐसा तो बुद्धि से कुछ बनेगा नहीं, बुद्धि से कुछ नहीं बनेगा, लेकिन सब कुछ बुद्धि से ही बनता है ना। बुद्धि से बनता है का तात्पर्य बुद्धि प्रयोग करके, क्योंकि निर्बुद्धि कुछ नहीं बना पाता। तो उमा ऊर्णा इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम विकल्पेन वही प्रत्यय भवति विकारावयवो अर्थयोः। अब विकल्प से वही का विधान कर दिया है तो पक्ष में फिर औत्सर्गिक प्रत्यय जो भी संभव है वो होगा। अलग अलग शब्दों से, दो शब्द हैं इसमें उमा और ऊर्णा। तो उमायाः विकारो अवयवो वा औमकम, ये कोई वृक्ष रहा होगा उमा नाम का, उसका ग्रहण किया गया है यहाँ पर। तो ये तो हो गया वों का उदाहरण औमकम। अब दूसरा जो औमम उदाहरण है, यहाँ कौन सा प्रत्यय माना जाएगा। तो इन्होंने तो वैसे यहाँ लिख दिया है नीचे कि औत्सर्गिक अण होता है, लेकिन दोनों में अण नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों शब्दों का जो स्वर की दृष्टि से देखेंगे दोनों में भेद आएगा।
जैसे उमा शब्द ये तृण धान्य आदि में ग्रहण किया गया है, इसका वनस्पतियों में इसकी गिनती आ रही है, तो ये माना गया है आद्युदात्त। उसमें फिट सूत्र में इसको आद्युदात्त माना गया, जो तृण धान्य वाचक शब्द हैं उनके लिए। तो आद्युदात्त होने से कौन से का अपवाद बनेगा, ये इनकी कौन सा होगा? दूसरे पक्ष में अण अण प्रत्यय होगा। लेकिन उमा शब्द इस प्रकार का नहीं है। उमा नहीं, उमा तो हो गया ऊर्णा। ऊर्णा इस प्रकार का नहीं है। ऊर्णा शब्द जो है ये प्रातिपदिक स्वर से ये रहे, प्रातिपदिक स्वर से रहेगा ये अंतोदात्त। अब अंतोदात्त होने से ये बन गया अनुदात्तादि, फिर तो अनुदात्तादि रहे का अपवाद बनेगा। तो इसमें ऐसे लिख लो, यहाँ पर जैसे लिखा है ना, पक्ष में औत्सर्गिक अण होता है, यहाँ लिखो पक्ष में यथासंख्य औत्सर्गिक अण तथा अय। तो क्रम से ले लेना, उमा से पक्ष में अण प्रत्यय होगा, ऊर्णा से अय होगा, ये क्रम रहेगा दोनों का। आगे है एण्या ढय, एक ही शब्द है इसमें। एण्या पंचम एकवचनांतम, ढय प्रथम एकवचनांतम। एणी किसे कहते हैं? हिरणी, हिरणी की प्रजाति है एक। तो षष्ठी समर्थात एणी प्रातिपदिकात विकारावयवर्थयो ढय प्रत्यय भवति, और ढय करके बन जाएगा एणी। एणी ईकारांत शब्द है। एण्या विकारो अवयव होगा ऐणेयम मांसम। मांस अर्थ विकार अर्थ में लेंगे तो वहां भी घटा सकते हैं हम उष्ट्राद्वय में। उष्ट्रस्य विकार मांस के रूप में लेंगे तो औष्ट्रकः बन सकता है। और अवयव में तो कोई बात ही नहीं, अवयव तो होते ही हैं हर प्राणी के। तो यहाँ जो ढय प्रत्यय किया जा रहा है, ये किसका अपवाद बनेगा? तो प्राणीवाची होने के कारण से, प्राणी रहता दिव्यों से अहि की प्राप्ति हो रही थी, ये इसका अपवाद हो गया। आगे है गोपयसोर यत, दो शब्द इसमें। गोपयसो षष्ठी द्विवचनांतम, यत प्रथम एकवचनांतम, पंचमी के अर्थ में षष्ठी। तो गो पयस इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम विकारावयवर्थयो यत प्रत्यय भवति। अब यहाँ पर गो शब्द में तो हम दोनों बातें घटा सकते हैं, गो का विकार भी ले लेंगे और गो का अवयव भी घट जाएगा। तो गोर विकार अथवा गो अवयव गव्यम। लेकिन पयस का अवयव क्या होगा? उसका केवल विकार अर्थ ही ले पाएंगे। तो पयस विकार पयस्य, दूध से बने हुए पदार्थ सारे वो पयस्य कहलाएंगे। आगे है द्रोश्च। द्रोह पंचमे कुशनांतम च व्यपदम। द्रु, द्रु भी वृक्ष का ही वाचक है ये। तो षष्ठी समर्थात द्रु प्रातिपदिका विकारावयवर्थयो यत प्रत्यय भवति। अब ये भी द्रु शब्द उकारांत होने के कारण से पीछे ओरें जो सूत्र आ चुका है उससे अय की प्राप्ति होती है, और यहाँ क्या किया जा रहा है? यत प्रत्यय, तो ये उसका अय का अपवाद हो गया। तो द्रोर विकार या द्रोर अवयव द्रव्यम। लेकिन ये जो द्रव्य शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वस्तु का वाचक, ये वो द्रव्य नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य शब्द तो किसी भी वस्तु का वाचक हो सकता है। कहीं कहीं तो धन के लिए भी प्रयोग करते हैं, द्रव्य का प्रयोग केवल धन के लिए। लेकिन द्रव्य शब्द बहुत व्यापक है और उसकी व्युत्पत्ति भी उस प्रकार से नहीं की गई है, तो इसको अव्युत्पन्न भी माना गया है वैयाकरणों के द्वारा, और वो वस्तु का वाचक बनेगा। ये जो है ये व्युत्पन्न है, ये ध्रुव का विकार कहलाएगा द्रव्य। और इससे ही पता लगता है कि वृक्ष का वाचक है ये, क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहा है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, और वहां मान अर्थ लिया गया है। जो परिमाण के साधन बनते हैं ना नापने तोलने के, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो अगला सूत्र है माने वयः, यहाँ प्रत्यय बदल दिया है बस। द्रोष्ट सूत्र कर रहा है यत प्रत्यय,
और ये कर रहा है वयः, ये अवस्था नहीं है, वयः प्रत्यय है ये। तो माने सप्तमे कुशनांतम वयः प्रथम कुशनांतम, वो अवस्था का वाचक है वयः, वो वयस है सकारांत असुन प्रत्यांत। तो ध्रुव प्रातिपदिकात षष्ठी समर्थात विकारे अर्थे, लेकिन विकार भी कैसा हो, माने विकारे अभिधेय वयः प्रत्यय भवति, मान रूपी विकार हो, नापने का साधन। तो द्रोर विकारो मानम ध्रुवयम, ध्रुवयम है ये। तो इस तरह से ये पिछले सूत्र का ही अपवाद बन गया अभी ये, क्योंकि उसने तो सामान्य रूप से सभी विकार में कह दिया ना, द्रोष्ट सूत्र ने सभी विकारों में अवयवों में यत् प्रत्यय का विधान किया, इसने उसमें से मान रूपी जो अर्थ है वो हटा दिया, उसमें इसने वय प्रत्यय का विधान किया है, तो यत् प्रत्यय का अपवाद हो गया ये। अब ये जो सूत्र आगे आ रहा है ये पीछे के सूत्रों से जुड़ेगा। फले लोक, जहां जहां भी फल अर्थ लेंगे हम पिछले शब्दों से विकार या अवयव अर्थ में, तो फले सप्तम एक वचनांतम लुक प्रथम एक वचनांतम। फले अवधेय, अवधेय जो बनेगा वो फल बनेगा। फले अवधेय विकार अवयव अर्थयो उत्पन्न से प्रत्यय लुक भवति। अब यहाँ पर ये भी कोई कह सकता है कि फल को क्या कहेंगे, विकार कहेंगे या अवयव कहेंगे? क्या हो सकता है? विकार, विकार हो सकता है। तो वृक्ष से बना था फल, वृक्ष पे लगा हुआ है, वृक्ष पर ही लगा हुआ है। जब किसी वस्तु से कोई वस्तु बनाते हैं तो वो अलग हटेगी ना पहले वहां से। जैसे आटे से रोटी बनाते हैं तो आटा उतना तोड़ लिया हमने, हाथ में ले लिया, अलग कर दिया ना, अब उससे रोटी बनाई, तो रोटी क्या हो गया, आटे का विकार। तो फल वृक्ष से अलग करके बनाया गया है कि पहले वृक्ष लिया, वृक्ष में से थोड़ी सी शाखा तोड़ी, उसकी मसला, उसको कूटा पीसा, उससे फिर फल बना लिया। तो अवयव तो कह लेंगे हम, क्योंकि पूरा वृक्ष एक बना हुआ है, उसी में फल लगे हुए हैं, तो वो उसके अवयव हैं, उसके पत्ते, उसकी शाखाएं, उसके फल। लेकिन यहाँ पर इन्होंने, व्याख्याकारों ने अवयव भी मान लिया है उसको और विकार भी मान लिया है। विकार इसलिए मान लिया है कि पहले वृक्ष आता है, एक साथ फल नहीं आते। जब कुछ वर्षों तक वृक्ष परिपक्व हो जाता है तब धीरे 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 उसमें फल आने प्रारंभ होते हैं। तो अब जो फल आने प्रारंभ हो रहे हैं वो वृक्ष में ही विद्यमान तत्वों को इकट्ठा करके परमात्मा फल के रूप में बना रहा है, तो हो गया विकार इस तरह से। एक्चुअली हमने साइंस में पढ़ा है कि जब वृक्ष अपना भोजन तैयार करता है तो जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो फल के रूप में स्टोर कर लेता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन इतना तो सिद्ध हो ही गया कि फल की संरचना में जिन मूल तत्वों का संयोजन किया जा रहा है वो सारे वृक्ष से ही तो आ रहे हैं सब, उसी का विकार हो गया। चलो, हमें तो ये देखना है यहाँ पर कि फल अर्थ जब होता है विकार या अवयव के रूप में, तो वहां पर जो प्रत्यय जिस जिस सूत्र से भी किए जाएंगे उन सबको हटाना होगा। फले लुक, ठीक है। जैसे आमलकी शब्द है, तो आमलकी तो वृक्ष का नाम हो गया। अब आमलक क्या है, फलम, विकार में लें या अवयव में लें, जो भी मन कर रहा है वैसा ले लो अर्थ। अब यहाँ जो प्रत्यय आएगा आमलकी से, उस प्रत्यय का यहाँ पर लुक हो जाएगा तो यहाँ क्या प्रत्यय करेंगे, प्रश्न ये है। तो आमलकी शब्द कैसा है, वृद्ध संज्ञक। तो वृद्ध संज्ञक होने से, क्योंकि प्राणी औषधि और वृक्षवाचियों से तो मैट का विधान किया गया था ना, और उसी के आगे सूत्र था, क्योंकि मैट तो विकल्प से किया गया था, मैट वही और भाषायाम। लेकिन आगे जब सूत्र आया था नित्यम वृद्ध शरादिभ्य, वृद्ध संज्ञकों से नित्य ही था वो, तो इस तरह से ये मयट का अपवाद मयट का यहाँ पर विधान करके उसका लुक किया गया है। तो रह गया केवल आमलकी। अब फल का है ये विशेषण, तो फिर अब लिंग क्या होगा इसका। तो लुक किया गया किसका, मयट का। मयट क्या है, तद्धित।
अब क्या सूत्र लगाएंगे हम? लुक तद्धित लुकी। आपने तद्धित का लुक किया है कि हाँ किया तो है, तो फिर स्त्री प्रत्यय को भी हटाओ, उसको भी हटा दिया। अब रह गया आमलकम फलम। तो आमलक ही वृक्ष हो गया, आमलक हो गया फल। ठीक है, ऐसे ही आगे घटा लो, कुवलम बदरम आदि, कुवली बदरी शब्द से इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ जो फले जो जो शब्द आ रहा है सूत्र में, इसको आगे भी ले जाएंगे। प्लक्षादिभ्योण, प्लक्षादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमई कुशनांतम, ये गण में शब्द पढ़ दिए हैं, सब वृक्षों के ही वाचक हैं सारे। तो प्लक्षादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यः फले विवक्षिते विकारावयवत्वेन फले विवक्षिते अण प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर क्योंकि पूर्व सूत्र से तो लुक कर दिया गया था प्रत्यय का, और यहाँ कर रहे हैं विधान, तो पीछे जो लुक किया गया है तो जिस प्रत्यय का विधान उसका लुक, तो फिर यहाँ प्लक्षादिभ्योण से अण करेंगे, अण का विधान, फले लुक से लुक कर दें, फिर अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर ये प्रत्यय करना ही यहाँ पर निरर्थक हो जाएगा बिल्कुल आगे जा करके। तो इस तरह से इस सूत्र से जो प्रत्यय करेंगे वो विद्यमान रहेगा। तो प्लक्षस्य विकारः अवयवो वा, अण प्रत्यय करके बन गया प्लाक्षम है। न्यग्रोध शब्द से जब करेंगे तो आदि एच को वृद्धि का जब प्रसंग आता है तो वहां सूत्र दिया है न्यग्रोधस्य च केवलस्य, इससे ऐच आगम करेंगे, क्योंकि नए वाभ्याम पदांताभ्याम से तो हो नहीं पाएगा, पदांत में नहीं है ना यकार, इसलिए तो वहां पर ऐच आगम करके बन जाता है नैयग्रोधम। ये हो गया प्लक्षादिभ्योण। आगे एक शब्द और ले लिया, जम्बवा वा। जम्बू प्रसिद्ध शब्द है, जामन के लिए आता है। जम्वाह पंचम एक वचनांतम वा व्यापदम, स्त्रीलिंग में आता है ये जम्बू शब्द। तो जम्बू प्रातिपदिकात् षष्ठी समर्थात् विकारावयवर्थयोः फले अभिधेये वा अण प्रत्यय भवति। अब विकल्प से अण करेंगे, तो विकल्प से अण करेंगे तो जैसे पीछे अण का बनाया गया था उदाहरण, तो यहाँ भी जम्बवाह फलानी जाम्बवानी फलानी, लेकिन विकल्प से किया गया है। दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, तो दूसरे पक्ष में देखते हैं तो शब्द है ये उकारांत, उकारांत होने से फिर ओरें लग जाएगा, तब भी वही शब्द बनेगा, क्योंकि अण और अय स्वरूप में तो अंतर नहीं आएगा, स्वर में अंतर आ जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है, क्योंकि जम्वावा सूत्र विकल्प से कौन सा प्रत्यय कर रहा है? अण। तो जैसे पिछले सूत्र में हमने कहा था कि यहाँ जो अण का विधान किया गया है इसका फले लुक सूत्र लुक नहीं करेगा, तो फिर जम्वाबा से जम्बू शब्द से जो अण प्रत्यय हो रहा है उसका भी लुक नहीं करेगा। लेकिन जब विकल्प का दूसरा पक्ष बच जाएगा वहां पर फिर अय प्रत्यय करेंगे हम पीछे के सूत्र से और अय से, तो उसका तो लुक कर सकता है ना वो। अब उसका लुक कर दिया गया, अब रह गया केवल जम्बू शब्द। अब यहाँ लुक तद्धित लुकी लगाएंगे क्या? कोई स्त्री प्रत्यय ही नहीं है, लगाओगे क्या? स्त्री प्रत्यय हो तभी तो लुक करेगा। तो जम्बू का जम्बू ही रह गया, लेकिन अब रूप चलेंगे इसके नपुंसक लिंग में, जम्बूनी फलानी। या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं, जम्बू जैसे दीर्घ उकारांत माना है इसको, और ह्रस्व उकारांत लेंगे मूल शब्द, तो जम्बू, और स्त्रीलिंग में हम ऊंग उतः ऐसे करके जम्बू बना लें पहले। उस जम्बू से यहाँ पर आय प्रत्यय किया, आय प्रत्यय का फले लुक से लुक कर दिया। अब लुक तद्धित लुक से वो जो ऊंग उतः से ऊंग किया था उसको हटा दो, अब रह गया ह्रस्व उकारांत। ह्रस्व उकारांत करके अब रूप चल जाएंगे नपुंसक लिंग में, जम्बू जम्बुनी जम्बूनी फलानी। आगे है लुप्च। अब देखो पीछे था लुक और ये है लुप, इसमें भी अंतर है क्योंकि नाम अलग अलग हैं तो कुछ तो अंतर आता ही है। लुप प्रथम कुशनांतम च विपदम, शब्द वही आ रहा है पीछे से जम्बू, तो जम्बू प्रातिपदिकात् षष्ठी समर्थात् विकारावयवर्थयोर्विहितस्य प्रत्ययस्य फले अभिधेये वा लुप भवति।
विकल्प करके लुप कर रहा है ये, क्योंकि जम्बुआ में से वा की अनुवृत्ति भी आ रही है, जम्बू की भी आ रही है। अब जैसे पीछे बनाया था पीछे एक तो जाम्बव शब्द बनाया अण प्रत्यय करके, और अण प्रत्यय को कहा गया कि उसका तो फले लुक से लुक नहीं होगा। दूसरा पक्ष रह गया था विकल्प का। विकल्प में फिर हमने ओर से आय प्रत्यय किया, और आय प्रत्यय जो किया उसमें यह सूत्र लग जाएगा आपके लुक च। अब क्या तात्पर्य हुआ कि आय प्रत्यय का एक पक्ष में होगा लुप, एक पक्ष में होगा लुक, लेकिन अण में छेड़छाड़ नहीं होगी, ध्यान रखना। तो अण का तो वही रहेगा जाम्बवम फलम जो अंत में दिया है इन्होंने। अब यहां पर जब लुक करेंगे तो लुक तद्धित लुक ही लगेगा, और लुप करेंगे तो लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने, अब वही रहेगा व्यक्ति और वचन। तो पहला उदाहरण जो है ना यहाँ पर जम्बूह फलम, ये लुप का उदाहरण है, लुप। तो लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने से स्त्रीलिंग ही रहा जम्बूह फलम। ये एक वचन है जम्बूह स्त्रीलिंग का, और सु आकर के विसर्ग हो गया है। लेकिन लुप च से क्या किया, च से क्या किया, विकल्प से लुप किया ना। तो विकल्प से जब लुप किया तो दूसरे पक्ष में फले लुक से लुक हो जाएगा। किसका, आय का, और आय से विधान किया है जिस आय का उसका। अब उससे लुक किया है तो लुक तद्धित लुक ही, अब स्त्री प्रत्यय को भी जाना पड़ेगा। अब हो गया ह्रस्व जम्बू फलम। समझ में आ गया नहीं पूरा ये? तो तीन बनेंगे, जम्बूह, जम्बू और जाम्बव। तो बहुत प्रसिद्ध हो गया ना जामंत, ये बहुत गुणकारी माना जाएगा। फिर तीन तीन शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। और है भी बहुत गुणकारी। बस यही है, खाओ तो उसमें गुठली ज्यादा मोटी निकलती है, और वो उसका गूदा जरा सा निकलता है उसमें। परमात्मा ने गुठली का आकार बढ़ा दिया है उसमें। अजय जी, जम्बू द्वीप का नाम? हाँ, जम्बू द्वीप का नाम है। अब वो किस आधार पे पढ़ा है नहीं कह सकते, नाम भी है उसका। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, जैसे द्रव्य की भी पीछे आया था ना, एक द्रव्य ध्रुव का विकार हो गया, एक द्रव्य वस्तु का वाचक हो गया। तो द्वीपों के नाम रखे गए होंगे, किस आधार पर रखे गए होंगे। वो जम्बू जो द्वीप है वो वृक्ष का वाचक वहां नहीं बोलेंगे उसको। आगे है हरि तक्यादिभ्यश्च। अब ये गण में कुछ शब्द इन्होंने पढ़ दिए हैं, वृक्षों के वाचक हैं सभी ये। तो हरि तक्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम, और ऊपर से लुप की अनुवृत्ति ले रहे हैं। तो हरि तक्यादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य विकारावयवयोः अर्थयोः विहितस्य प्रत्ययस्य फले अभिधेये लुप भवति। तो जो वृक्ष हैं इनके हरि तकी इत्यादि सारे मूल, कोशातकी, नख, रजनी, लेकिन जब विकार और अवयव अर्थ में प्रत्यय करेंगे उसका ये लुप करेगा। तो प्रत्यय के सूत्र से करेंगे। तो क्योंकि वृक्षवाची हैं ये, और वृक्षवाचियों से अवयव अर्थ में तो अवयवेच प्राण्यौषधि वृक्षेभ्य अवयव अर्थ ले ही लिया गया था वहां पर। तो वहां जो अण प्रत्यय का विधान किया गया है, औत्सर्गिक अण, ठीक है ना, उसका यहां पर लुप हो जाएगा। तो इस तरह से हरित क्या फलम अथवा अवयव, तो प्रत्यय आया, उसका लुक हो गया, और रह गया केवल हरितकी। अब हरितकी जब रह गया तो लुप ही तो किया है, तो लुपी युक्त व्यक्ति वचने, वो वही रहेगा। तो स्त्रीलिंग ही रहा हरितकी फलम, ऐसे ही कोशातकी, ऐसे ही नख रजनी। अब लुप इसलिए किया है यहाँ पर, ये जो गण सूत्र पढ़ करके हरितक्यादिभ्यश्च गण बना करके, कि यदि ये सूत्र न बनाते तो जिस अण का पीछे विधान किया है अवयवे च प्राण्यौषधि वृक्षेभ्यः से, और फल अर्थ लेंगे जब विकार अर्थ में, अवयव अर्थ में, तो फले लुक फिर लुक ही तो करता, और लुक यदि करता तो लुक तद्धित लुकी से फिर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाना था।
लेकिन लुप कह करके स्त्री प्रत्यय बच गया, क्योंकि व्यक्ति वचन वही रहेगा। लेकिन अगले सूत्र में अब दोनों बातें आ रही हैं। अगला सूत्र है कंसीय परशव्योर यय अयौ लुक च। कंसीय परशव्यो षष्ठी द्विवचनांतम ययौ प्रथमा द्विवचनांतम लुक प्रथम एकवचनांतम च व्यपदम। कंसीय परशव्य, दो शब्द हैं इसमें बने बनाए। इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम यथासंख्यम यय अय इत्येतौ प्रत्ययो भवतः विकारे अर्थे तत्संयोगेन च कंसीय परशव्योर लुक भवति। प्रत्यय जब कर लेंगे यय और अय, कंसीय से यय और परशव्य से अय, उसके बाद कंसीय और परशव्य का लुक भी करना है। षष्ठी व्यक्ति इसी कारण से है, ये लुक के कारण से। प्रत्यय के कारण से तो पंचमी आनी चाहिए थी, और लुक कर रहे हैं तो षष्ठी दे दी गई उसी के आधार पर। तो लुक कर रहे हैं हम कंसीय और परशव्य का, लेकिन लुक संज्ञा होती किसकी है? प्रत्यय के आदर्शन की होती है ना, या प्रातिपदिक के आदर्शन की? प्रत्ययस्य लुक शुलुलुपः। देखो लोप तो कुछ भी हो सकता है? प्रलय काल में सारा संसार ही लोप हो जाता है, लेकिन लुक किसका होगा? प्रत्यय का। तो पाणिनि लोप करते हैं, क्या नाम, भगवान लोप करते हैं या लुक करते हैं या लुप करते हैं? वो लोप करते हैं। ये लुक लुप तो श्लू तो ये तो पाणिनि के अपने हैं, ठीक है ना। ये पाणिनि ही करेंगे और कोई नहीं करेगा इनका। तो इस तरह से जब लुक की बात आई कि इन शब्दों का लुक होता है, तो शब्दों का तो लुक होता नहीं है, प्रत्यय का ही लुक होता है। तो इनमें विद्यमान जो प्रत्यय हैं उनका लुक हो जाएगा। जैसे कंसीय शब्द को लेते हैं तो कंस शब्द से बनता है ये, और पांचवें अध्याय में ये चलेगा ही, छह का प्रकरण प्राकृता छह, प्राकृतीय अर्थों में छह प्रत्यय बना करके, और वहां कंसीय शब्द बना लिया। अब कंसीय का विकार अवयव अर्थ करके यहां पर फिर इस सूत्र से यह प्रत्यय किया। तो यह प्रत्यय करने के बाद अब कंसीय में से कौन सा भाग हटाएंगे हम? प्रत्यय का भाग हटा दो। ई। प्रत्यय का भाग हटा दिया तो छह प्रत्यय हट गया। रह गया केवल कंस। अब कंस से यही किया, आदि इसको वृद्धि कर दो, कांस्य यसे पीछे लगा करके। दूसरा शब्द है परशव्य। तो परशव्य में मूल शब्द क्या है? परशु। अब परशु में उकारादि उकारांत होने के कारण से उगवादिभ्यो सूत्र लगेगा। उ गवादिभ्य। उगव शब्द नहीं है, उ अलग है, गव अलग है, गवादि। तो उकारांतों से प्राकृतीय अर्थों में यत् प्रत्यय किया गया है, उससे यत् प्रत्यय करके और गुणा लगा करके वांतोई प्रत्यय परशव्य ये बनाया। अब उसका विकार अवयव। अब यहां जब करेंगे प्रत्यय कौन सा करेंगे? अब आय। आय करेंगे तो अब परशव्य में से प्रत्यय को हटा दो, उसका लुक कर दो। तो यह प्रत्यय हटा दिया, रह गया मूल शब्द परशु। परशु से फिर आय करके यहां पर आदेश को वृद्धि और गुण पार्शव ये बन गए। बस यहां तक ये पूरा प्रकरण समाप्त हुआ। किसका प्रकरण? किसका प्रकरण समाप्त हुआ? तस्य विकारः प्राग्दिव्यतो। किस किस का बोलोगे? देखो, तस्य विकार का प्रकरण समाप्त हो गया, प्राग्दिव्य तोण का समाप्त हो गया, शेषे का नहीं बोलेंगे, उसका पहले ही समाप्त हो गया था। बड़ा प्रकरण प्राग्दिव्य तोण। आज उससे मुक्ति मिल गई हमें, ठीक है। अब आगे अलग विषय चलेगा, अलग प्रत्यय चलेंगे, अलग अर्थ आएंगे, और बीच बीच में बदलते भी जाएंगे। फिर कहाँ कहाँ तक कितने जाएंगे? ये थोड़ा बड़ा था, 3 पाद इसने ले लिए चौथे अध्याय के। अब एक ही पाद बचा है, पाणिनि बेचारे क्या करें, वो ऐसी समेटेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब सारा तो इसी ने ले लिया, अण प्रत्यय ने। ठीक है, यहीं तक रखते हैं यार। प्रणव ध्वनि। ओ
ओम। ओम।